नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस में। क्या आप अभी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? लेकिन आपको ये पता नहीं लग रहा है कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचपी टेट की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए ताकि हमारा टेट पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम 4-5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। यानी कि हमें अपने टैट का जो है पैटर्न देखना है कि उसका पैटर्न कैसा है, यानी कितने सेक्शन आते हैं और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि एचपी टैट जो है वो 10 विषयों का होता है, यानी 10 सब्जेक्ट्स का होता है और हर एक सब्जेक्ट का जो पैटर्न है यानी स्ट्रक्चर है वो अलग-अलग होता है। तो हमें यह देखना है कि हमारे सब्जेक्ट का जो पैट है उसमें कितने सेक्शन आते हैं और कितने प्रश्न किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आर्ट्स के लिए, तो आर्ट्स के लिए जो टैट का पेपर होता है, उसका पैटर्न इस तरह से है कि उसमें 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन होता है सीडीपी का, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश का, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा होता है जीके का, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और चौथा सेक्शन जो है वो होता है सोशल स्टडीज़ का, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन ही हर एक सब्जेक्ट के टेट में पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा टेट का जो पैटर्न है वो कैसा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें जीके की तैयारी कैसे करनी है, तो जीके की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले जो है बेसिक जो स्टैटिक जीके है वो पढ़ना है। आपको पता होगा अगर आपने पहले टेट दिया है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो बेसिक का पता न होने के कारण ही एचपी टेट में फेल होते हैं। इसलिए हमें बेसिक चीज़ें देखनी है, जैसे कि मैंने आपको जीके के लिए बताया कि आपको बेसिक स्टैटिक जीके देखना है और उसके बाद आपको बेसिक हिमाचल प्रदेश का जीके देखना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से टेट दे रहे हों, आपको ये जीके के लिए करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमें देखनी है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ जो हैं आपको अपने ही सब्जेक्ट के नहीं देखने हैं, ये आपको हर एक सब्जेक्ट के टैट के देखने हैं, क्योंकि हर एक टैट के पेपर में जीके का सेक्शन होता ही है। अगर आपको एचपी टैट की तैयारी फ्री में करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर एचपी टैट से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर एक सब्जेक्ट का टैट में अलग-अलग तरह का पैटर्न होता है। कुछ टैट में सब्जेक्ट से रिलेटेड कम प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी और संस्कृत के टैट की, तो उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 जो प्रश्न होते हैं वो जीके के होते हैं। और अगर हम बात करें पीएचडी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के टैट की, तो वहाँ पे 90 प्रश्न जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं और बाकी के जो 60 प्रश्न होते हैं वो जीके से और सीडीपी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उनकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको उसके लिए 6th से लेकर 12th तक का जो सिलेबस है वो देखना है एनसीईआरटी का। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। जैसे कि आप पीएचडी आर्ट्स के लिए लुसेंट की बुक ले सकते हैं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक। और फिर हमें बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करना है और साथ-साथ में हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं। ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट नोट होने चाहिए, जिसे हम एक बार देखकर ही पूरा टॉपिक समझ आ जाए। और उसके बाद हमें पीवाईक्यूज़ लगाने हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये पीवाईक्यूज़ आप 4 से 5 साल पुराने लगा सकते हैं। उसके बाद हमें एक बार फिर से जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीज़न करना है। तो इससे जो है फिर आपका टैट क्लियर होगा ही होगा, अगर आप इतना काम कर लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सीडीपी के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। ये सभी के टैट में नहीं आता है, ये कुछ ही सब्जेक्ट के टैट में आता है, जैसे नॉन मेडिकल हो गया, आर्ट्स हो गया, जेबीटी हो गया। तो इसके लिए हमें यह करना है कि जितनी भी थ्योरीज़ हमने बीएड में या फिर जेबीटी जब हम कर रहे थे, तो हमने पढ़ी हैं, तो उन थ्योरीज़ को हमने एक बार रिवाइज़ करना है कि वो थ्योरीज़ कैसी हैं, कौन-कौन सी हैं, वो सारी थ्योरीज़ को आपको रिवाइज़ करना है। और उसके अलावा टीचिंग एंड लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखना है कि कौन-कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्या-क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये हमें देखना है। और साथ-साथ में इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है और फिर हमें इसका रिवीजन करना है
और उसके बाद हमें पीवाईक्यूज़ देखने हैं और पीवाईक्यूज़ आपको ट्रस्टेड सोर्स से देखने हैं। ऐसे ही नहीं कि हर कहीं से देख लिए, क्योंकि एचपीटैट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए आपको ट्रस्टेड सोर्स से देखना है, जहाँ पर आपको पता हो कि इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही बताया है। नहीं तो कई बार आपको आंसर गलत बता दिया और वही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ गया, तो आपके नंबर कट जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, तो वह है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और ये नोट्स जो है ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ये शॉर्ट ही होने चाहिए और ये नोट्स जो है हर टॉपिक के होने चाहिए। और हमें इन नोट्स को देखकर ही रिवीजन करना है, बार-बार बुक्स को नहीं देखना है और जितने आपने नोट्स बनाए हैं, उनका ही रिवीजन करना है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो आपको ट्रस्टेड जो सोर्स है, वहाँ से देखने हैं, हर कहीं से नहीं देखने हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ऐसे ही हर कहीं से देखो और उन्होंने आंसर गलत बताया हो, तो आपका जो है पेपर में आंसर गलत हो सकता है। ये मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ पहले ये हो चुका है। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है मेंटेन कंटिन्यूटी इन स्टडी। आपको अपनी स्टडी में जो है कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक टॉपिक देख लिया और दूसरा टॉपिक आप 3 दिन बाद या 4 दिन बाद देख रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही आप थोड़ा-सा पढ़ो, लेकिन हर रोज़ पढ़ो। अगर आप बीच में गैप लेते हो, तो आपने जो पढ़ा होगा वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए आपको कंटिन्यूटी बनाकर ही पढ़ना है। ये थी कुछ बातें जिनको ध्यान में रखकर आप एचपीटैट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। इस पर आपको एचपीटैट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।